नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो से अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 70 है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? 1961 से। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दी जाती है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को द्वारा दी जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ पर उच्चतम होती है? उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला क्षेत्र में हुआ। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति चलाता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता टोनी मॉरिसन है। विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता टोनी मॉरिसन है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंगेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कार्यपालिका न्यायालय की पृथक्करण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा साइरस है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस है। डेंगू ज्वर विषाणु वायरस द्वारा होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है? विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा होता है। जोग जलप्रपात सारावती नदी पर बनता है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? सारावती नदी पे है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। इतिहास में चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। इतिहास में चोल शासक किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां पोतवार बेसिन एवं तीस्ता के बीच फैली हुई है। शिवालिक पहाड़ियां कहाँ कहाँ फैली हुई है? पोतवार बेसिन एवं तीस्ता के बीच फैली हुई है। कोयला एक जैविक चट्टान है। कोयला कैसा चट्टान है? एक जैविक चट्टान है। एथलेटिक फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होता है। एथलेटिक फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित है। कौन सा पौधा है जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित है? एपीफाइट। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्तावित किया था। संविधान के समक्ष किसने उद्देश्य का प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। किसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सियाल। जवाहरलाल नेहरू 3 बार 1929, 1936 एवं 37 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? 3 बार। एक पहला बार 1929, दूसरा 36 और 1937 ईस्वी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लिन लिथगो था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था। हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया। चुंबकीय यमुनोत्तर व भौगोलिक यमुनोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। चुंबकीय यमुनोत्तर व भौगोलिक यमुनोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात कोण कहा जाता है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सुहादेव ने की थी। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? सुहादेव ने की थी।
देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? 1924-25 में। चींटियों में मॉर्फिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। बाबर का वास्तविक नाम जहीउद्दीन था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीउद्दीन था। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से शुरू हुई थी। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी तथा दूसरी पेनकोंडा थी। विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी? हम्पी तथा दूसरी कौन था? पेनकोंडा था। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? भागीरथी नदी पे हुआ है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान को कैलियोलॉजी कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कैलियोलॉजी कहते हैं। एच वायरस के लिए कौन सा वायरस के लिए उत्तरदायी? H1 वायरस। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। युद्ध में गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता शिवाजी थे। युद्ध में गुरिल्ला पद्धति के महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? शिवाजी थे। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक भी कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। जब एक पिंड की गति 2 गुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की लाल तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला हमला सन 1001 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला हमला सन 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर 72 है। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर कितनी है? 72 है। फुकन कमीशन तहलका कांड से संबंधित है। फुकन कमीशन किस कांड से संबंधित है? तहलका कांड से संबंधित है। बियर और बुल शब्द का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। बियर और बुल शब्द का प्रयोग किसमें होता है? शेयर बाजार में होता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय ग्रीक राजा था। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ग्रीक राजा था। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इस पार्ट में है कंप्यूटरों का विकास एवं पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी 1951 से 58 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। प्रथम पीढ़ी 1951 से 58 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी 1959 से 64 ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी 1959 से 64 ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी 1965 से 70 इंटीग्रेटेड सर्किट। तृतीय पीढ़ी 1965 से 70 इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी 1970 से 89 बृहद एकीकृत सर्किट VLSIC। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अब तक अति बृहद एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट है सेना में कमिश्नर्ड पदों की श्रेणियां। थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना। जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल। लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल। नेक्स्ट है प्रमुख संधियां। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। बेसिन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था?
1817 ईस्वी में हुआ था। दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। पुणे की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। पुणे की संधि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में सवाई जयसिंह तथा शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य होमोसेपियंस, मेढक राना टिग्रीना, मेढक राना टिग्रीना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैंस फैमिलियरियस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैंस फैमिलियरियस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है।